हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये भौतिक विज्ञान का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं समतल तल पर चाहे समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज पढ़ेंगे। लाइट रे एंड बीम ऑफ लाइट पढ़ना है। तो इसमें ध्यान देना है कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं या प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है। तो मैं ये लिख रहा था, तो इसी समय में माइक जो है ऑफ था, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर इसी में आप लोग को ध्यान देते हुए इसमें लिखा गया है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण या प्रकाश किरणों के समूह को हम इसको प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला पुंज क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। पहला हो जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज होता है। ठीक है। ये 3 प्रकार के ये पुंज हम लोग को पढ़ना है, एकदम ध्यान में देखते हुए कि ये तीनों प्रकार में किस प्रकार से पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर पहला पढ़ना है कि अभिसारी प्रकाश पुंज। पहला हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज पढ़ना है। ठीक है। कि अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? जब प्रकाश किसी समस्त जब प्रकाश किसी समस्त किरणों के एक ही बिंदु पर मिलती है। जब सभी प्रकाश की किरण कहाँ मिलती है? एक ही बिंदु पर मिलती है, तो उन प्रकाश की किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब सभी प्रकाश की किरणें, ठीक है, यहाँ पर पहले परिभाषा लिखेंगे। सीधी सी बात है, परिभाषा लिखने में एकदम कॉपी पर लिखते जाइएगा। ठीक है। लिखा जा रहा है, जब प्रकाश की समस्त किरणें जब प्रकाश की समस्त किरणें जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। एक ही बिंदु पर क्या होती है? मिलती है। एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है। जब एक ही बिंदु पर मिलेगी तो क्या होगा? तो उन प्रकाश की किरणों के समूह को उन प्रकाश के किरणों के समूह को उन प्रकाश के किरणों के समूह को किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि एक ही बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब एक ही बिंदु से चल रही है प्रकाश की किरण, मान लीजिए कि ये बिंदु है। अब एक ही बिंदु से ये सभी प्रकाश की किरण क्या होंगी? चल रही हैं। ठीक है। जब ये सभी प्रकाश की किरणें जब एक ही बिंदु से चलती हैं, तो यही कहलाता है बिंदु O, और इसी को कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। या गलती बन गया है,
तो यहाँ पर अभिसारी प्रकाश पुंज की जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जब आने वाली सभी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, एक ही बिंदु पर आकर के क्या होंगी, मिलेंगी। क्या होती हैं, जब एक ही प्रकाश की किरण जाकर के सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर जब मिलती हैं, तो उसी को कहते हैं हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यह बन गया है आपका क्या चीज, अभिसारी प्रकाश पुंज बन गया। ये क्या बन गया, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अब हम लोग को अगली हेडिंग पढ़ना है अपसारी प्रकाश पुंज। दूसरी हेडिंग होती है यहाँ पर अपसारी। अपसारी में ध्यान देना है, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। तो ध्यान देना है कि अपसारी प्रकाश पुंज में, ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज इसी का सीधा विपरीत रहेगा कि आने वाली समस्त किरण, यानी कि एक ही बिंदु से जाने वाली समस्त किरणें, ठीक है, कहां से जाएंगी, एक ही बिंदु से जाएंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें, यहाँ पर लिख रहा हूं परिभाषा, जब प्रकाश की समस्त किरणें, समस्त किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, होती है वह, ठीक है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उन प्रकाश की किरणों को, तो उन प्रकाश की किरणों को, उन प्रकाश की किरणों को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक। अब इसका जो है हम लोग को देखना है कि डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। तो अब डायग्राम बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि कह रहा है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से, यानी कि सभी प्रकाश की किरणें कहां से, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। ये क्या बन गया, एक ही बिंदु से। जैसे घरों में टार्च जलाते हैं, याद होगा, टार्च जलाते हैं तो एक ही बिंदु से जब चारों तरफ फैलती जाती हैं तो वो आपकी अपसारी प्रकाश किरण पुंज होता है। क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज। तो यह हो गया है आपका बिंदु ओ हो गया, यही हो जाएगा आपका अपसारी प्रकाश पुंज। क्या हो जाएगा, अपसारी प्रकाश पुंज हो जाएगा, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारा तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है, कि समांतर प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, जब समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर में चलती हैं तो उसे हम कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो उसे कहा जाता है समांतर प्रकाश पुंज। तीसरा पॉइंट है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, सीधी सी बात है, जब प्रकाश की समस्त किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर, ठीक है, जब एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब एक दूसरे के समांतर
होती हैं तो होती हैं तो तो उन प्रकाश की किरणों के समूह को तो उन प्रकाश के उन प्रकाश के किरणों के समूह को उन प्रकाश के किरणों के समूह को, ठीक है, समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अब यहां से हो गया। अब समांतर प्रकाश पुंज क्या होते हैं, डायग्राम क्या होते हैं इसका। जब सभी समस्त किरणें एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, ये सभी क्या चल रही, एक दूसरे के समांतर जब हो जाती हैं तो इसे ही कहा जाता है आपके समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, इसको हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका समांतर प्रकाश पुंज। अब आपको ध्यान होगा कि ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये आपको दिया गया समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रकाश किरण एवं प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो एकदम ध्यान देना है कि प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है या प्रकाश किरण किसे कहा जाता है। प्रकाश किरण कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। फिर इसके बाद अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग टॉपिक और देखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्रकाश, यानी कि ध्यान देना है आगे टॉपिक में क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आगे क्लास में मिलते हैं। ओके।